अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है उदयपुर पर मौलाना मोदी की ऐसी अपील हिंदुओं को हैरान कर देगी। वीडियो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है, तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। कि अब तक तो उन्हें सज़ा मिल जानी चाहिए थी। हमारा अपना जो सिस्टम है वो क्यों कमज़ोर पड़ रहा है। अभी एक बिल्कुल फांसी नहीं, उन्हें तो शूट करना चाहिए, उन्हें सारे लोगों के सामने शूट करना चाहिए, ऐसी फांसी उन्हें होनी चाहिए। इस देश में तालिबानी सोच को कौन ऐसे लोग हैं जो बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं? मैं बहुत ही ज़्यादा बहुत रंजीदा हूँ और बहुत मुझे दुख है इस बात का कि आखिर ये कौन सी मज़हबी एजुकेशन है, किस मज़हब की ये सीख है जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। मैंने रात भी सबसे पहले मेरी प्रतिक्रिया ये थी कि इन लोगों को बग़ैर किसी रियायत के, बग़ैर कोई समय दिए हुए फ़ौरी तौर से, मैंने तो कहा था अब तक वो समय पूरा हो जाना चाहिए था कि उसी वक्त एक जज को अपॉइंट करना चाहिए और उनका वो सबूत काफ़ी है जो उन्होंने मारते हुए वीडियो बनाई है और उसके बाद उस वीडियो को वायरल किया है। यानी इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो कुछ किया है बिल्कुल सारी चीज़ों को जानबूझ के किया है। और अफसोस इस बात का है, जो मैं समझता हूँ कि निंदा और कंडम के जो लफ्ज़ हैं वो अब कोई माने नहीं रखते इनके सामने कि उनके लफ्ज़ कंडम और निंदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। मैं निंदा नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इन पर फौरी तौर से अब तक इन्हें जो है शूट कर देना चाहिए था, इसलिए कि इन्होंने ये डबल मुजरिम हैं। इन्होंने उस नबी का नाम लेकर के, उस पैगंबर का नाम लेकर के, जिस पैगंबर ने अपने ऊपर हुए जुल्मों को, जिन्होंने उनके ऊपर जुल्म किया, उन्हें माफ़ किया, उनके नाम से इन्होंने ऐसा घिनौना और ऐसा जघन्य अपराध किया है, ये किसी तरह से भी काबिल माफ़ी नहीं है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर हैदराबाद पुलिस एक रेपिस्ट को ले जा कर के उसका एनकाउंटर कर सकती है तो इनका अब तक एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? इसलिए इनका डबल होना चाहिए कि इन्होंने, एक तो मुजरिम ये है कि इन्होंने एक इंसान को उसका गला रेता, और दूसरे मुजरिम ये इसलिए है कि इन्होंने उस नबी का जो रहमतुल्लिल आलमीन, हम किस मुंह से ये बात कहेंगे कि वो नबी सारे लोगों की भलाई के लिए आया है, मसावात के लिए आया है, बराबरी के लिए आया है। आज मैं उन सारे उन सोलंबियों से, ठेकेदारों से, उन तंजीमों के सरबराहों से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये कौन सी चीज़, क्यों आपने उठ कर के सड़कों पे नहीं आए हैं? अब तक आप निकल कर के क्यों नहीं आए कि आप उनका बाइकाट नहीं, बल्कि आपको ये अपील करनी चाहिए कि सरकार से ये पर दबाव बनाना चाहिए था ताकि कल को किसी की हिम्मत ना हो कि वो हमारे नबी का नाम लेकर के, हमारे पैगंबर का नाम लेकर के किसी का कत्ल करे। ये क्या बात है? यानी मारने वाला जो मार रहा है वो किसे मार रहा है? जब हम कुल्लुकुम बनी आदम वो आदम मिन तुराब, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। तो फिर ये उसकी हिम्मत और जसारत कैसे हुई? किसने उनका ब्रेन वाश किया? मैं तो सरकार से और NIA से ख़ास तौर से अब ये बात कहूँगा, अपनी एजेंसियों पर हमें भरोसा है कि वो इनका पता लगाए कि इनका ब्रेन वाश करने वाले कौन हैं। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जैसे एक हकीम के पास एक मरीज़ पहुँचा और मरीज़ की आँख में, जब मरीज़ ने कहा मेरे पेट में दर्द है तो हकीम जी ने उसकी आँखों में दवाई डाली, तो उस मरीज़ ने कहा मेरे तो पेट में दर्द है, कि ना तू जली हुई रोटी खाता ना तेरे पेट में दर्द होता। ना इनका कोई ब्रेन वाश करने वाली जो ताकतें हैं वो कौन सी ताकतें हैं, वो बेनकाब होनी चाहिए, वो चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, कितनी बड़ी तंजीम हो। इसलिए कि उन्होंने, मैं जिस मज़हब को फॉलो करता हूँ, मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मैंने पढ़ा है, उन्होंने जो मैंने उनकी लाइफ को देखा है, उन्होंने एक काम भी अपनी लाइफ में ऐसा नहीं किया कि जिसे आप ये कह लें कि किसी इंसान को वो नुकसान पहुँचा दें या किसी इंसान के लिए नुकसान पहुँचाने की बात भी कर दें। उसी का नतीजा है कि जब दुनिया में 100 बड़े लोगों का नाम आता है तो लिखने वाला मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम है। वो लिखता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
पहला नाम लिखता है हज़रत मोहम्मद साहब का। जब 10 लोग रह जाते हैं तो फिर बड़ा नाम लिखता है हज़रत मोहम्मद साहब का। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं दुनिया के मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, मैं उन सरबराहों से भी ये पूछना चाहता हूँ जिन्होंने नुपुर शर्मा के बयान के ऊपर सरकार से उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, उनसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप हिंदुस्तान के इन उलमास को, इन तंजीमों को जो आप उनकी मदद करते हो, क्या इसलिए करते हो कि ये लोगों का गला रहते हैं? आज उन सारी तंजीमों का मैं सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये बात कहना चाहूँगा कि आप इन सारी तंजीमों का, सारे ऑर्गेनाइजेशन जितने हैं, इनका पता लगाइए, इन पे कहाँ से ऐड आती है, किन किन इदारों में जाती है। सरकार के पास सारे डाटाज हैं और ये पता करने के बाद मैं मुसलमानों से इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों, ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम एक खुदा को मानते हो, एक रसूल को मानते हो, उसी को, वही अच्छाई और बुराई का मालिक है, तो और उस अल्लाह ने और उस रसूल ने ये कहा कि तुम अपने पड़ोसियों को बुरा मत कहो, उनके लिए बुरा मत सोचो, उन्हें सताओ मत, इसलिए कि तुम अगर स्वर्ग में जा सकते हो तो एक ही रास्ता है कि अपने पड़ोसियों को अच्छा रखो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। फिर ये कौन से पड़ोसी थे, फिर ये कौन से उनके हम शहरी थे, कौन से हम रियासत थे कि इन्होंने आकर के इन्होंने गला रहता है। मैं जिस इंसान की ये जान गई है, मैं बहुत ही इसके ऊपर मैं तो ये चाहता हूँ कि अब तक तो उन्हें सज़ा मिल जानी चाहिए थी। हमारा अपना जो सिस्टम है वो क्यों कमज़ोर पड़ रहा है? अभी एक बिल्कुल फांसी नहीं, उन्हें तो शूट करना चाहिए, उन्हें सारे लोगों के सामने शूट करना चाहिए, ऐसी फांसी उन्हें होनी चाहिए फौरी तौर से। मैं फिर से राजस्थान सरकार के चीफ मिनिस्टर से कहना चाहूँगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कहना चाहूँगा, इसलिए कि आप गवर्नमेंट किसी की भी हो, पूरा देश आज आपकी तरफ देख रहा है। मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा, मैं होम मिनिस्टर अमित शाह जी से कहना चाहूँगा कि आप एक जज को अपॉइंट करिए और वो जज बैठे और वो 24 घंटे के अंदर, होना तो ये चाहिए था कि 24 घंटे के अंदर इन्हें सज़ा दी जाती, इसलिए कि अब सबूत की ज़रूरत यूँ नहीं है, ट्रायल की ज़रूरत यूँ नहीं है कि वो मारने वाले जो हैं 17 तारीख को एक वीडियो बनाते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है और उसके बाद वो जाकर के गरीब एक टेलर मास्टर को जाकर के गले को रेत देते हैं। अरे तुम्हारी अगर हिम्मत, तुम इतने बड़े बहादुर हो तो ज़रा किसी ताकतवर के सामने हाथ उठा के तो देखो, है। तो ये मैं इसलिए बोल तो रहे हैं कि मोदी जी का भी यही हाल नहीं। मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा कि कबल इसके कि ऐसे लोग जो हैं ताकत में आए, पावर में आए, उनकी खबर करनी चाहिए और उनके बारे में अपने खुफिया तंत्र के ज़रिए से ऐसे लोगों की पता करके फौरी तौर से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कहीं ज़रूरत है हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम की तालीम नहीं है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा नहीं है। ये तो किसी ऐसे लोगों के फॉलोवर भी नहीं हो सकते जो बिल्कुल असामाजिक लोग हों। ये सामाजिक लोग नहीं हैं, इन्हें किसी तरह से भी, मैं तो सबसे पहले मैंने रात भी वीडियो में अपने ये कहा है कि ये इस्लाम से खारिज हैं। इनका इस्लाम, ये इस्लाम को, अगर इस्लाम को फॉलो करते तो हो ही नहीं सकता था कि ये किसी का मर्डर करते, किसी को मारते। ये तो किसी को गाली भी नहीं दे सकते थे अगर इस्लाम को फॉलो करते। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ISI जमात उलमा हिंद का नाम सामने आ रहा है, तो क्या लगता है बाहरी ताकतें हैं जो अंदर देश के अंदर काम कर रही हैं और फंड वगैरह हो रहा है? नहीं, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, मैं बगैर सरकार सबको जानती है, मैं इस वक्त क्योंकि एक नई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाहता, मैं तो सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को निष्पक्ष हो करके जो ऐसी ताकतें हैं, हम जैसे दरवेश लोग, फ़कीर लोग आपके साथ खड़े हैं, आप पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे देश के हर बच्चे को ऐसी एजुकेशन मिले कि वो अपने देश के ऊपर मर मिटने के लिए तैयार हो। हम बार बार ये कहते हैं कि अगर यूरोपियन कंट्रीज़ अपने कंट्री के नागरिक होने पे फ़ख्र करते हैं तो हमें भी अपने भारत के भारतीय होने पे फ़ख्र होना चाहिए और हम करते हैं। हमने जो है हमारा जीवन इससे भरा पड़ा है। तो इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी ज़रूरत आपको हमारी हो, हम बिल्कुल अपनी जान पर खेलने को तैयार हैं, हम इनसे बिल्कुल डरने को तैयार नहीं हैं। जैसा कि इन लोगों ने रास्ता अपनाया है, ये हमारे मुल्क को बर्बाद कर देगा, हमारे लिए बदनामी का सबब बनेंगे। मैं उन तंजीमों से भी जो मानव अधिकारों की बात करते हैं, आज उन मानव अधिकारों की तंजीमों को भी आगे आकर के कहना चाहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इन जैसे लोगों को तैयार कर रहे हैं। दिक्कत यहाँ पे ये आती है ना कि आपने कहा कि मोदी जी के साथ हम लोग खड़े हुए हैं, तो मोदी जी तो भरोसा जीतते रह गए ना, इसी भरोसे का ये लोग क्या फ़ायदा उठा रहे हैं? क्या मोदी जी तो सबको साथ ले जाने की बात करते हैं, अब मोदी जी सबको साथ ले जाने का यही नतीजा है क्या?
हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि वो इतने चालाक लोग हैं, उन्होंने पिछली सरकार को 54 साल यहाँ कांग्रेस की सरकार रही है। मैं गौरव ये कहना चाहता हूँ, एक एक कमरे के अंदर पूरे मंत्रालय चलते थे, उनके घर चलते थे उनसे। आज वो बिल्कुल उसी तरह से इस गवर्नमेंट को भी ब्लैकमेल करना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि हम ठेकेदार हैं, हमारी ठेकेदारी प्रथा मानो, हम ही इन लोगों को शांत कर सकते हैं। सरिया गैंग जो मौलाना सरिया की बात करते हैं और जो कहते हैं कि जिस तरीके से धर्म की बात करते हैं, फतवा गैंग जो है, फतवा गैंग इस मामले में चुप क्यों है? नहीं, मैं आपको बता दूं, उन फतवा गैंग वालों की बात तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो फतवा गैंग वाले ही तो ब्लैकमेलर हैं। वो ब्लैकमेलर हैं। वो क्या करते हैं, वो तो बिल्कुल ऐसा करते हैं जैसे किसी के घर में माल हो तो चोर से कहते हैं फलां के घर माल है, और पुलिस को फ़ोन करके कहते हैं फलां के घर चोर पहुंच गए। यही तो उनकी, मैं गवर्नमेंट को यही तो बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो लोग हैं, जो ये फतवा गैंग है या ये अवार्ड गैंग है या ये जो अपने आप को सेकुलर कहलाने वाले लोग हैं तथाकथित, मैं उनसे ये बात कहना चाहूँगा कि अब एक फ्लो में आकर के वो खड़े होकर के ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि इन्हें शूट करो। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो में उन्होंने काफ़ी अच्छे से मौलवी साहब जो हैं वो बयां कर रहे थे अपने दिल की बात, और यही सबके दिल की बात है कि ये जो सबसे पहले उनको गोली क्यों मारनी चाहिए कि वो भाई एक नबी का नाम लेकर, वो अपने इस्लाम का नाम लेकर ये काम कर रहे हैं कि जो इस्लाम ये चीज़ सिखाते नहीं है। कोई भी मुझे इस चीज़ का बता दे कि कोई भी मुस्लिम या कोई भी मौलवी साहब ये बता दे कि कभी इस्लाम ने ये बोला है कि आप किसी पर ऐसे जाकर आप हमला करें जिसकी अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो। भाई काफ़ी रिव्यू भी था और काफ़ी लोगों इंडिया के भी लोग बोल रहे थे कि OIC ये क्यों खामोश है, पाकिस्तान अब क्यों खामोश बैठा हुआ है। यार आप इमेजिन कर लें कि जो दो दिन हो गए इस वाक़े को, तो अभी तक आधे पाकिस्तान को नहीं पता कि ऐसा वाक़या हो चुका है इंडिया में। तो इस पर क्या हम बोलेंगे और क्या बयानबाजी करेंगे, क्या OIC से हम करेंगे कि आप इस पर कुछ रिएक्शन पूरे पाकिस्तान का करना क्या है, पूरे पाकिस्तान को आपको बता रहा हूँ कि इनको दूसरों के मुमालिक के साथ या जो इर्द गिर्द हो रहा है इनको क्या लेन देने। ये तो अपने इतने इनके एक अच्छे हालात इनके नहीं है जो घुसे हुए हैं इन हालातों में, ये अपने रिकवर कर लेते। और तो अगर ऐसे बात करते हो ना, तो फिर आधे पाकिस्तान नहीं, ये तकरीबन कोई 100 में से 20-25% बंदों को पता होगा इस वाक़े का, बाकियों को नहीं पता। क्योंकि बाकियों को तो भाई सुबह शाम इन्होंने ऐसे अपने मामलात में झंझोड़ा हुआ है कि इनको भाई अपना होश ही नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं, ये जी रहे हैं या नहीं है, क्या है ऊपर वाली दुनिया होती क्या है। ये सिर्फ पाकिस्तान में पेट्रोल बढ़ गया और पेट्रोल कम हो गया, बिजली ज्यादा हो गई, बिजली कम हो गया, बस चीज में अपना मुफाद ना हो ना, तो फिर उसके बारे में यही कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है, पता ही नहीं, बिल्कुल हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। अब बस इसमें थोड़ा मुफाद नहीं है ना, इस लिहाज से। तो बात करें मौलाना साहब की, तो ये जो करंट सिचुएशन है इसमें इनकी इस तरह की बातें जो है ना वो किसी के ऊपर असर नहीं रखेंगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि सिनेरियो ऐसा है। लेकिन अगर इस तरह का माहौल ना होता तो जो इन्होंने बातें की हैं वो बहुत अच्छी बातें की हैं उन्होंने। एक सही इमेज जो मैं जो समझता हूँ ना, जो है असल जो इस्लाम है ना, या हम फिर लोग कहते हैं कि हम आप इस्लाम सलाम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना वो बताना या पड़ता है कि जो रियलिटी है ना, अगर उसको कोई सही तरह से पढ़े देखे तो वो बिल्कुल यही है, ऐसा ही है जिस तरह ये मौलाना साहब बता रहे हैं कि हमें आप कोई भी दुनिया का कोई टॉपिक, दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी किसी टॉपिक पे आ जाए, उसके ऊपर जो है ना हमें तालीमात जो है ना हमारे तालीमात में शामिल है कि उसको किस तरह से जो है ना वो लेके चलना है। हर तरह की जो है ना वो तालीम मौजूद है, ठीक है ना, हर तरह की तालीम मौजूद है इस्लाम में। लेकिन जो इन्होंने एक्ट किया है ना, ये बिल्कुल इस्लाम के किसी साइड पे भी नहीं आता। बिल्कुल हमारे नबी के ऊपर सल्लल्लाहु के ऊपर जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो जुल्म भी हुए हैं, ये नहीं कि नहीं। बहुत मशहूर वाक़या और भी इस तरह के कई हैं, वो फिर भी कोट करना पड़ता है, वो बूढ़ी औरत वाला, लेकिन उन्होंने उनको भी माफ़ किया है। लेकिन यहाँ पे कुछ इनको यार ये कौन सा है मसला इशू खड़ा कर देते हैं, इनको तो अपनी नफरतें अपने रीज़न बहुत होते हैं। इन्होंने अब उन्होंने बातें तो काफ़ी अच्छी की, जैसा कि इधर बोलते हैं कि ऊपर से ताकते हैं, इन्होंने ऐसा कर ऊपर से ताकते मैं उसके बारे में भी अगर देखा जाए तो इसकी भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। ये जो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वो क्यों होनी चाहिए। वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। वो किस तरह इंपॉर्टेंट था कि उस दिन वो जो 2 दिन है ना,
मैं कहता हूँ कि हर चीज़ हिल के रह गई थी। मैं अभी भी जहन में वो चीज़ें घूम रही हैं कि किस तरह जो है ना वो एक इंडिया जो है ना वो एक वर्ल्ड लेवल पे जो है ना वो एक उभर रहा था। एक 2 दिन में जो है ना वो किस तरह हुआ है कि 24-25 जो है ना वो किस तरह, पहले चाइना में एक मीटिंग हुई, फिर वर्चुअल मीटिंग हुई ब्रिक्स की, उसके बाद साथ ही G7 में जो उनको इनवाइट किया गया, साथ ही वो वापसी पे दुबई पे आए, जिसमें जहाँ पे जो है ना एक बहुत बड़ी मिडिल ईस्ट में जो है ना वो एक कैंपेन चलाई गई थी। वहाँ पे उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, साथ ही जो है ना उन्होंने कोई और किसी इंटरेस्ट के लिए नहीं गए थे, जस्ट वहाँ पे जो उनके प्रेसिडेंट की डेथ हुई थी उनके जो है ना वो के लिए थोड़ा बहुत अफसोस या इससे रेलिवेंट जो है ना वो वहाँ पे मिलने गए थे, वो करके जो है ना वो अपने जो है ना वो मुल्क के में। लेकिन ये है कि उसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेटें होनी थी, एक 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 बहुत अच्छे तरीके से जो है ना उसको प्रेजेंट करना था कि किस तरह आप इंडिया किस लेवल पे जो है ना वो पहुंच चुका है और इसका अगला टारगेट क्या है, और इस साइड के ऊपर जो है ना वो किस तरह इंडिया एक बेहतरी की तरफ निकल रहा है। निकल तो रहा है, लेकिन ये कि लेकिन फिर जब इस तरह के वो जैसे वो चीज़ें अभी वो घर पहुंचे ही हैं तो ये वाकया हो गया। और तो वो हर चीज़ आपके सामने यहाँ पे अगर आप मेजर साहब की वीडियो बनाते हैं, बाकी यूट्यूबर्स को लेकर उनकी वीडियो बनाते हैं, तो उन्होंने आज उसके ऊपर बात कर रहे होना था और पाकिस्तान को दिखा रहा होना था ये कि ये देखो अब क्या है, तो ये आप किस तरफ खड़े हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें, वो हर चीज़ पीछे रह गई। अब ये दरमियान में ये एक नया जो है ना वो इशू उठ गया और वो हर चीज़ मलिया मेट हो गई। बिल्कुल, और वो सब कुछ चला गया कि वो हुआ क्या था और क्या नहीं हुआ। ऐसा ही तो लिहाजा उन्होंने बातें बिल्कुल ठीक की हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट जिस तरह हैं, लेकिन वो भी जो है ना वो देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है, उनको ऊपर फौरी एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आगे फिर उनका अपना एक सिस्टम भी है, वो उसके ऊपर बिलीव करते हैं। हम ऑलरेडी भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि वो उसके ऊपर उनका भरोसा है, तो उसको वो पहले रखते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें देखते हैं। तो उसके हिसाब से भी उन्होंने चलना है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो बाकी ज़ाहिर बात है वहाँ पे जो रहते हैं वो लोग इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।